हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला एग्जाम होगा वो आरआरबी पीओ का है। दैट इज ऑन 27 ऑफ जुलाई। 27 ऑफ जुलाई को आरआरबी पीओ का पहला एग्जाम है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी एंड आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं एक सेशन लेकर आई हूँ सो दैट आप अपने प्रिपरेशन का जो भी लेवल है वो थोड़ा सा एक रेंज में रख सके। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि हाँ, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें जो आपके मार्क्स आ रहे हैं आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो मेरा मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है इससे हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो पिछले 2-3 साल का कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा इतना मिनिमम तो हमें करना ही है और ये मिनिमम है तो इससे ज्यादा ही करना है, हमें पिछले साल से ज्यादा का टारगेट ही रखना है। ठीक है, तो पिछले 2-3 साल का जो भी ट्रेंड रहा है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको मैं बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आप सबको पता है आईबीपीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऑफिसर स्केल 1 आरआरबी की बात हम कर रहे हैं, मतलब हम पीओ की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जाम है वो 27 ऑफ जुलाई को होगा। तो इस डेट को टारगेट करके आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। 27 ऑफ जुलाई, 2 ऑफ अगस्त, 3 ऑफ अगस्त को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, 13 ऑफ सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम है। इसके बाद क्लर्क की बात करें तो 30 अगस्त, 6 सितंबर, 7 सितंबर एंड 9 नवंबर को इसका मेंस का एग्जाम है क्लर्क का। ठीक है, ये प्रीलिम्स है, ये मेंस है। हम पीओ की बात करने जा रहे हैं, क्लर्क की बात हम किसी और सेशन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला एग्जाम है वो 27 ऑफ जुलाई को होगा और आपके पास टाइम बहुत कम है। अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, आज 22 ऑफ अप्रैल है। मई, जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 27 ऑफ जुलाई आपके पास टाइम है। ठीक है, मतलब एग्जाम है आपका, तो आपके पास यही कुछ 2-3 महीने का ही टाइम है। ठीक है, चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। पेपर का लेवल कैसा था, इजी था या फिर टफ था, वैकेंसी कितनी थी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ जाता है। तो अगर हम 2022 की बात करें तो जो वैकेंसी थी वो 2676 थी, 2023 में 2485 थी, 2024 में 3583 है और इसी के आसपास इस साल की भी वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि लगभग इससे ज्यादा ही वैकेंसी आएगी। ठीक है, या फिर इतनी भी आ सकती है। तो ये जो रेंज आप देख रहे हैं इसी के आसपास आपको इस साल भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्लियर है, चलो तो ये तो वैकेंसी हो गया। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना, इसी को कंसीडर करके आपको अपनी प्रिपरेशन को क्या करना है, एनहांस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखें, मैं जनरल को ही कंसीडर करके बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ इसमें ही जाता है, बाकी ये अदर कैटेगरीज का है। अगर हम इसमें देखें कट ऑफ की तो आंध्र प्रदेश में 40 हो गया, असम में 50.75 हो गया, बिहार में 47.25, हरियाणा 61.75। मतलब अभी तक हमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो हरियाणा में देखने को मिला है 61.75। 60 प्लस और कहीं पर है नहीं है। ठीक है, सबसे कम अगर कट ऑफ की हम बात करें तो हमें यहाँ पर 38.50 देखने को मिला है। ठीक है, इससे कम कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हम 2024 की मतलब लास्ट ईयर की बात करें तो जो सबसे मिनिमम कट ऑफ हमें देखने को मिल रहा है वो 38.50 है। ठीक है, और जो मैक्सिमम हमें कट ऑफ देखने को मिल रहा है वो 60 है, मतलब 61.75 है। तो हम ऑन एन एवरेज 40 to 60 का रेंज रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम 2024 का एक एवरेज रेंज रखें तो 40 to 60 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है ना। तो दैट मीन्स अगर हम सिर्फ इस ईयर को कंसीडर करें और वैकेंसी ऑलमोस्ट इसी के आसपास आती है और पेपर का लेवल भी सेम रहता है, तो दैट मीन्स आपका जो मिनिमम अटेम्प्ट है वो 60 तो मतलब मिनिमम आपके मार्क्स 60 तो होने चाहिए, है ना। मिनिमम आपके मार्क्स 60 होने चाहिए। आपको मिनिमम 60 का टारगेट रखना है। आप कोशिश करो कि आप एग्जाम में मॉक टेस्ट में 60 प्लस कर पाओ, और अगर आप मॉक टेस्ट में 60 प्लस कर पाएंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आप कर लेंगे। ठीक है, ये तो 24 का हो गया। बाकी जो 23, 22 है उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या यही रेंज है या इससे कम भी कट ऑफ जाती है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं 2023 में। 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 50, 45, 49, 52, 54, 55, 46। मतलब यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिला है
वो आई थिंक 55 है, इसके अलावा कहीं नहीं 58 है ना, 60 के आसपास वही आ गया। सबसे हाईएस्ट हमें जो देखने को मिल रहा है वो 58 है। तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम कट ऑफ देखने को मिला है हाईएस्ट मतलब वो 58 है, और जो सबसे मिनिमम हमें देखने को मिला है वो है आपका 46, 46, 49, 45, ये है 45, ठीक है। तो ये आपका 45 हो गया। अगेन आपका ये ऑन एन एवरेज 40 टू 60 के बीच में जा रहा है, मतलब ये 45 टू 58 हो गया। हम मान लेते हैं 40 टू 60 के रेंज में है, ठीक है, हम रेंज की बात कर रहे हैं। 40 टू 60 के रेंज में कट ऑफ गया है 2023 में भी, 24 में भी गया था। अब हम बात करते हैं 2022 की। अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट दिख रहा है ये 61.75 है, ठीक है। इसके अलावा ये 60.50, 60.25, 60.25, 62 भी है ना, 62.75 है। ओके, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो है आपका 62.75, ठीक है। और अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें, अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम हमें जो देखने को मिल रहा है वो 36 है कर्नाटका में, है ना। मिनिमम 36 है, बट वो सिर्फ एक जगह है, अदरवाइज बाकी सब जगह आप देख सकते हैं 48.25 है, ठीक है, 49.5 है, बाकी सब 50s के रेंज में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर भी हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पर 36 है तो हम 36 लिख दे रहे हैं, बट यहाँ पर भी अगर हम रेंज की बात करें तो ये आपका समथिंग यहाँ पर इसको छोड़कर, है ना, कर्नाटका को छोड़कर, और असम में 49.5 है मतलब 50 के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर भी 48.25 है मतलब 50 के आसपास है। तो यहाँ पर तो कट ऑफ आपका 50 टू 65 के रेंज में है ना। ये 58 है, 62, 62, 60, 60, मतलब यहाँ पर अगर हम ये जो 48, 49 और 36 है इसको हम छोड़ दें तो बाकी यहाँ पर जो कट ऑफ का रेंज है वो आपको 50 के आसपास, आपको ये 45 से 65 के रेंज में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो रेंज देखने को मिल रहा है वो 45 टू 65 की रेंज में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स 2022 में जो कट ऑफ है वो क्या थी, थोड़ी सी हाई थी। रीजन क्या है, आ जाओ यहाँ पर बताते हैं। वैकेंसी पर भी तो ये डिपेंड करता है ना। अब देखो 24 में वैकेंसी ज्यादा थी, 23 में वैकेंसी थोड़ी सी कम थी, 22 में वैकेंसी क्या थी 2676, ये 2485, ये ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन वैकेंसीज इंक्रीज भी तो होती है ना बाद में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कट ऑफ आपकी ज्यादा थी, है ना, कट ऑफ ज्यादा थी, तो कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट क्या हुआ है, पेपर के लेवल को कंसीडर करते हुए और वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी उसके कंपैरिजन में। 2022 के कंपैरिजन में 23, 24 में ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही कट ऑफ हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 टू 60 का रेंज है, यहाँ पर भी आपका 40 टू 60 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 45 टू 65 है। दैट मीन्स आपको जो प्रिपरेशन करना है, मेक श्योर कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर आपके मार्क्स 60 प्लस आने चाहिए। ये टारगेट लेके चलना। बाकी ये स्टेट वाइज वेरी करता है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी आती है ना, कितने पेपर का लेवल कैसा है, इन सभी फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। लेकिन आप कोशिश करना कि हमें अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल तक रखना है कि हम 60 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे मॉक टेस्ट में। और अगर मॉक टेस्ट में आप 60 प्लस ला रहे हैं तो एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। तो हमेशा ज्यादा का ही टारगेट रखना है। अगर आप ज्यादा का टारगेट रखेंगे तो आप प्रिपरेशन भी उस लेवल की करेंगे तो फिर एग्जाम तो आपसे इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स नहीं होते हैं, बस 3 चीजें हैं। अगर 3 चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले आप समझना सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस अच्छे से समझ लेना कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर। सिलेबस को अच्छे से समझ लेना, प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना और मॉक टेस्ट देना। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देते हैं उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, एंड देन मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर इन 3 स्टेप को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी आरआरबी की बैच में भी इनरोल करवा सकते हैं। आरआरबी की बैच ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, इसमें आपको 5 से भी ज्यादा कोर्स देखने को मिलेंगे, है ना। ये आप देख सकते हैं आरआरबी पीओ की जो लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, प्री और मेंस दोनों क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरव्यू भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर की भी क्लासेस में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। 1100 से भी ज्यादा आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स मिलेंगे।
प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा 3000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, आरआरबी पीओ का टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है, मतलब टॉपिक वाइज भी होगा और आपका जो फुल मॉक टेस्ट होता है वो भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा, हर एक मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड आपको इसमें करना क्या है, सिंपली इनरोल करवाना है। आज अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 मंथ के लिए इसको परचेस करते हैं तो 899 रुपीज में मिल जाएगा और 6 मंथ के लिए 791 रुपीज में। बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज प्रियाटी, PRIYAT, आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको 12 मंथ के लिए सिर्फ 787 रुपीज में और 6 मंथ के लिए 692 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। कोड आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, प्रियाटी, इस कोड को यूज करना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो जल्दी से इस बैच में एनरोल करवा लीजिए, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, आज 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ आरआरबी पीओ नहीं, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं 2025 में, आप हर एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे सुपर पैक में एनरोल करवा सकते हैं। सुपर पैक में आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, ठीक है, पीओ के सभी एग्जाम्स इसमें मिल जाएंगे, क्लर्क के सभी एग्जाम्स इसमें मिल जाएंगे, करंट अफेयर की भी क्लास मिल जाएगी, इंश्योरेंस के जितने एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्लास, इंटरव्यू कोर्स और हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी फ्री स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। सुपर पैक की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा 12 मंथ का 1525 रुपीज में, 6 मंथ का 1049 रुपीज में। बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज प्रियाटी, ठीक है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो सुपर पैक 12 मंथ का आपको मिलेगा सिर्फ 1334 रुपीज में और 6 मंथ का अगर आप लेते हैं तो सिर्फ 918 रुपीज में मिल जाएगा। याद रखिएगा ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, आज 12 बजे तक ही ये सेल है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से अगर आपको सुपर पैक में एनरोल करवाना है तो सुपर पैक में, या फिर अगर आपको सिर्फ आरआरबी पीओ के बैच में एनरोल करवाना है तो आप उसमें भी एनरोल करवा सकते हैं। जल्दी से एनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि 27 जुलाई को आपका पहला आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है। चलिए, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।